आज का जो टॉपिक है, हम लोग को बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि इतने प्रतिशत, इतने प्रतिशत, इतने प्रतिशत, इतने का मतलब उसमें कुछ अंक रहेगा, 2%, 4%, 10%, ना 50%। ये प्रतिशत क्या है? कुछ लोग हो सकता है सुने भी हो, कुछ जानते हो। कोई जानता है भैया? हाँ, परसेंट। इंग्लिश में परसेंट कहते हैं, प्रतिशत। सेंट का मतलब 100 और पर मतलब प्रति, हर एक पर। अभी हम देखते हैं कि आइए, परसेंट या प्रतिशत को थोड़ा सा पहले हम समझेंगे। इस शब्द को, जो ये शब्द है, क्या नाम है इसका? प्रतिशत। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रति और दूसरा है शत। प्रति का मतलब हो गया कि हर एक, हर एक। जैसे अभी यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं, हमने कहा कि हर एक मतलब एक एक को ना, तो हर एक। शत का मतलब क्या हो गया? 100। हर एक 100 में जितना रहेगा वो उसका प्रतिशत हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि ऐसे हम गोलियां रखते चले जाएं, कितनी? ऐसे कितनी गोलियां? 100। और इनमें से, इन 100 गोलियों में से हम कुछ गोली ले लें। मान लीजिए उसमें से हम ले लिए 5 गोलियां हम ले लिए, तो वो क्या कहलाएगा? 5%। मतलब इस 100 में कितना हमने ले लिया है? 5 लिया है, तो ये 5% हो जाएगा। अच्छा, यही संख्या अगर ये 100 की जगह हम कर दे 200, कितनी कर दे? 200। और हम कहें कि इसका 5% कितना होगा भैया? 10 ना। देखिए हुआ कैसे, इसमें कितने 100 हैं? इसमें 200 है ना। वही 100 के अगर 2 हम कर दें तभी तो 200 होगा। इसमें कितना था? तो इसमें भी कितना है? इन दोनों को जोड़ो, 10। तो 200 में कितना आया? 10। मतलब 5% अगर हम 200 का निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 10 आएगा। अब आइए यहां पर देखिए, इस प्रतिशत को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं। वो कुछ इस तरह से बनता है। ये अगर कहीं लगा हुआ है तो इसे हम कहते हैं, हाँ, प्रतिशत का निशान है। अच्छा, एक अगर हर एक का बात अगर हम करें तो इसको हम गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे कि हमारे पास कोई चीज कितनी है? 100। और उसमें से हम कितना ले लिए हैं? 1। ठीक है ना। कहने का मतलब अगर जो भी संख्या लिखी है उसको हम गुणा कर दें, किससे? 1/100। ये है वो संख्या, ये वो संख्या है ना, कि कितने में से कितने प्रतिशत। ठीक है ना। 5%, 10%, 20%, 50%। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हम इसे समझेंगे। तो ये हमारा क्या है? सिंबल। जैसे अगर हमें 5% ये लिखना है तो इतना बड़ा प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है। बस हम क्या लिख देंगे? 5%। कहने का मतलब अगर कोई चीज 100 है तो इसमें से इसकी संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है ना। समझ में बात आई ना? ओके। कहने का मतलब ये हुआ 5 गुणा 1/100। अब
ये तो भाई है ही है, इसको आप ऐसे जोड़ लीजिए, सॉरी गुणा करना है ना, तो ऊपर का ऊपर से होता है, हाँ, तो ये कुछ इस तरह से, इसी को हम, ये जो बटे में लिखा गया है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब कितने में से अगर ये जा रहा है, कितने में, नहीं नहीं, कितने में अगर हम 200 में जा रहे हैं, 500 में जा रहे हैं, अब संख्या ये यहां से डिसाइड होगी। मान लीजिए हमने कहा कि 250 में 5%, कितने में, 250 में 5%। तो इसमें जरा देखिए भैया, 100 के कितने हो जाएंगे, 2 100 हो जाएंगे और एक 50 होगा, मतलब ये 100 का आधा होगा। ये समझने के लिए है, जरा देखते रहिए फिर से। अब इसी में अगर इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो इसमें कितना आएगा, 5 का आधा 2.5 आएगा ना, तो 5 और 5 ये 10 हो गया, और 2.5 और 12.5, 12.5, हाँ 12.5, 12.5 आएगा, ठीक है ना। तब वहां प्रतिशत हम नहीं लगाएंगे, ये तो 5% हमने बता दिया था, वहां परसेंट नहीं लगाएंगे। इसका 250 में अगर 5% कोई मांग रहा है तो इसका मतलब उसे हमें कितना देना होगा, 12.5 रुपए, या रुपए संख्या जो भी है, 12.5 हमको दे देना है। अच्छा, तो यहां अब इसको हम कैसे लगाएंगे, हमने कहा था कि अगर प्रतिशत है तो वो क्या लिखते हैं उसको, 1/100 प्रतिशत को। अच्छा, तो 250 का 5% ऐसे लिखा जाएगा अगर, तो का मीन्स क्या होता है, गुणा। ये तो हम बहुत बखूबी जानते हैं भैया ना। तो का मीन्स गुणा हो गया, और 250 का ऐसे लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे, और प्रतिशत कैसे लिखेंगे, यही तो ना अभी बताया था हमने। क्योंकि ये अब गुणे गुणे में है भैया, तो इसको काटा जा सकता है, काट डालो, यहां से 0 कटा, इससे कट गया, 5 इक्के 5, 5 दूना, ऊपर कितना बचा, 25 बचा, और नीचे 2 बचा। जरा इसको भी भैया भाग कर देते हैं, हाँ 2 1 कम 2, 5 बचा, 2 दूना 4, एक अभी बच गया है, दशमलव लगाएंगे, इतना आ गया 12.5। अब वो लीटर, मीटर, किलोग्राम, पैसा, रुपया जो भी होगा वो उसकी यूनिट हम बाद में डिसाइड करेंगे। इतना आप जानिए कि अगर प्रतिशत निकालना होगा तो उस संख्या का उतना प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब हो गया उस संख्या का इतना, मतलब जो 5 है तो 5, यहाँ 7 लिखा होता तो 7 लिखते, 10 लिखा होता 10 लिखते, 2 लिखा होता तो 2 लिखते, 0.25 लिखा होता 0.25 लिखते, जो भी यहाँ दिया गया होता हम यहाँ लिखते, और गुणा 1/100, और इसी को हम हल करते, जो भी आता वो हमारा उत्तर होता, मान होता, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई बात ना। तो जरा आप लोग ऐसे निकालिए, हम कहें कि अगर हमने एक सामान खरीदा था, मान लीजिए आपको बहुत बार ऐसे प्रश्न आएंगे कि एक सामान हमने खरीदा, मान लो माला, आप लोग मेला देखने गए और मेला में आपने माला देखी, और वो माला कितने रुपए की थी, 150 रुपए की, 150 रुपए की थी। आप खरीद कर लेकर आए, और आपके बगल वाले पड़ोसी ने कहा कि अरे भैया माला बहुत जबरदस्त है, कहे हाँ बहुत बढ़िया है माला ना, तो कहे अच्छा ठीक है,
ये हमें दे तो कहें हाँ माला हम मेला से लाए हैं, ऐसे नहीं देंगे, पैसा लगेगा। तो कहें कितना चाहिए बोलाओ, तो कहें कि ऐसा करिए आप हमें इस पर 10% ज्यादा दे दीजिए जितना लाए थे ना। तो कितने में लाए थे? 150 में, 150 में, और इसका हमें 10% ज्यादा चाहिए, इसका 10% हमें ज्यादा चाहिए। तो जरा देखिए कैसे हम निकालेंगे 150 का 10%। सेम वही चीज यहां देखिए, तो 150 का मीन्स गुणा 10 और प्रतिशत मीन्स 1/100। तो जरा यहां से देखिए 0 से 0 यहां कट गया, और गुणे में ही है तो ये वाला 0 यहां वाले 0 को काट दिया, ऊपर क्या बचा? केवल 15। अगर रुपए की बात हो रही है तो रुपया, तो 15 रुपया हमको और चाहिए। मतलब 150 का 10% कितना हुआ? 15 रुपया। मतलब अगर 150 में 150 में 15 और जोड़ देते हैं तो कितना? 165 रुपया अगर हमें मिल जाता है तो उसको हम, ठीक है ना, हम दे देंगे। कहेंगे भैया ये पकड़ो, हमको 10% का फायदा भी हो गया और ये सामान ले जाओ, ठीक है ना। तो परसेंट निकालना समझ गए ना? बहुत बढ़िया भैया, ये नोट कर लो। अभी हम और भी तमाम इस पर प्रश्न देखते हैं।